पूरे घराने दौड़ती फिर गई। माता रमाबाई के पास कोई दादा सुनियो जान लगाई तेन कोई कसारी नाइने आगे बाबा साहब कुंडी खटखटाने लगे, कुंडी खटखटाने लगे और जैसे ही आवाज सुनी भैया गेट खोल दिया। आइए साहब आइए। आज साहब का बैग ले लिया और देखिए बैग लेने के बाद में मैया ने बैग रख दिया और मैया कुछ नहीं किया, एक कोने में अलग हट गई, दूर जा करके बैठ गई और बैठ गई एकदम। मैया रोने लगी। क्या बोली? बच्ची कहाँ है? हाँ हाँ मात की छूट गई थी डका। और तारनी अब आती चाहिए अब आई कोई न जाऊं इतनी दुखी तू काहे सगन दिए बताइए और बच्चा तूने कहा कर गए सजना को भी समझ आइए। और तेरी दुल्हनिया अब आगे भाई जने तीनों बच्चा तेरी रानी अब आगे उड़ी आई अब कछु तो दंड मोई सदना हमारी सजा अरे सजना मोई काऊ बेदे पर साजा ना काऊ बेदे
बाबा नरे दारानी तेरे आऊंगी और कैसे अपनों मुख दिखा आऊंगी। दहाड़ मार के रोने लगी, कहने लगी पिया आज तीनों बच्चों में से एक भी बच्चा नहीं है। बाबा साहब बोले पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है, सही क्यों नहीं बताती है, क्या हो गया? मैं सही तो बता रही हूँ, तुम विश्वास नहीं माने। सजन साची बानिल बात तीनों बच्चा दाहिर में खाए ले तो हमारी करी नहीं जाता। बंधु साहब के पैरों पे गिर गई, कहने लगी मुझे माफ कर दो, मैं अभागिन हो गई, मेरे तीनों बच्चे चले गए, लेकिन मेरे खबर बाबा साहब ने हमारी को उठा दिया और उठाने के बाद कहने लगे रामू दुनिया में किसी की पैदा न हुई होगी रामू, और रामू को आज बाबा साहब गले लगा लेते, धन्य है रामू, तेरा नाम मेरे नाम के साथ अमर हो जाएगा। पगली तू क्यों परेशान हो रही है, मैं तुझसे जिंदगी में कभी बच्चों का कहना नहीं मारूंगा। क्यों कि अगर शिक्षा की वैल्यू समझी तो तूने समझी है, और नहीं तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ धरती पर जिसने अपने बच्चों को मार के और अपने पति की पढ़ाई कराई हो। रामू तेरे समान दुनिया में कोई औरत नहीं हो सकती है। आज के बाद जब तक ये धरती, ये आकाश, ये सूरज रहेगा, तब तक तेरा नाम रहेगा। धन्य है रामू तू। आज अपनी पत्नी को छाती से लगा लेते बाबा साहब। और बंधुओं क्या बताऊं मैं आप लोगों को साहब, अरे रामू तेरी उमरिया में, रामू तू क्या रो रही है? रामू तेरी उमरिया में हम सुख नाए देखो डगरिया में, तेरी उमरिया में, उमरिया में हम सुख नाए देखो डगरिया भैया हम बंधुओं बाबा साहब कहने लगे पगली आज ये सब चेहरा साफ कर और बिल्कुल मुस्कुरा के दिखा, कोई बात नहीं है, बच्चे चले गए तो कोई गम नहीं है, मेरे लाखों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं मेरे समाज के, वो सब पगली तेरे ही तो बच्चे हैं, तू इतना दुख क्यों कर रही है? रामू कहने लगी पिया मुझे बच्चों का कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात की आज तसल्ली हो रही है कि तुम्हारे कोट पैंट और टाई को देख के मैं बच्चों की तो यादें ही भूल गई सजना। देखिए आज माता रमाबाई जब अपने साहब को इस ड्रेस में देखती है तो बच्चों की सुध बुध सब भूल गई और कहने लगी कि साहब मैंने ये सुना है कि आप भारत में आए हो, आपका बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है, तो आप ऐसा करो पहले अपना सम्मान कराए हो तो शाम को घर आइयो तब बैठ के बातें करेंगे, ठीक है ना? तो आज बाबा साहब का सम्मान होने के लिए बंधुओं बहुत बड़ी पांडाल लगी है और उनका स्वागत होने लगा। इधर मैया बिलखने लगी, क्या पहन के जाऊं क्या करूं?
सोचने लगी मैं उनकी क्या थी, लेकिन मैया को साड़ी बंधुओं फिर लपेट करके सोचने लगी चलो मैं देखूंगी जरूर आज मेरे पिया का सम्मान हो रहा है। तो बंधुओं माता रमाबाई घर से निकली है और निकलने के बाद पांडाल से बहुत दूर एक पेड़ खड़ा हुआ है और वहाँ माता रमाबाई खड़ी हो गई। अंदर जाऊंगी तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं दूर से ही देख लेती हूँ। तो बड़ी खुश हो रही है कि आज अंदाजा लगाना मेरी माता बहनों बिना पढ़ी लिखी है, आज इतना बड़ा सम्मान भारत में मेरे साहब का हो रहा है। और मैया रमाबाई खड़ी खड़ी देख रही है। बाबा साहब ने नजर बढ़ाई, इधर उधर देखा तो उनकी नजर पड़ गई कि पेड़ के पीछे कोई छिपा हुआ है। तो वहां पर जितने सम्मान करने वाले लोग थे उनसे कहा भैया बैठ जाओ तुम सब लोग बैठ जाओ, मैं भी आता हूँ। बैठो तो आप लोग बैठ जाओ, लौट के सम्मान करना, मैं भी आता हूँ। बाबा साहब ने कहा मैं अभी लौट के आता हूँ। बाबा साहब चले, अरे मंच से सूरत लगाई है रमाबाई है। पहुंच गए। रामू तू क्या कर रही है खड़ी खड़ी? बोली साहब चुप रहो। एकदम उसने अपने ओठों पे हाथ रख के कहा चुप रहो। बिल्कुल चुप, बोलो ना, क्यों नहीं बोलूं? चुप रहो, नहीं तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे, पूरी भीड़ यही आ जाएगी। आप ऐसा करो जाओ यहाँ से, मैं तो देखती रहूंगी। तो पागल हो गई है, मैं कैसे चला जाऊं? नहीं आऊंगा। आज मैं एक बात बता रहा हूँ रामू तुझे, यही खड़ी हो जा, सुन। मैं तब जाऊंगा जब तुम मुझसे आज जो मांगना चाहे सो मांग ले। क्या बोली रमाबाई? साहब हम मांगे तुम दे दोगे? बिल्कुल, अगर तू जो मांगेगी वो आज मैं मुहैया करा दूंगा। मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ रामू, अगर मेरे लोग इतने समझदार हो गए हैं, अगर सबसे कह दूंगा कि 1-1 रुपया दान कर दो बाबा साहब को, तो मेरा पूरा समाज लाखों रुपए इकट्ठे कर देगा। पगली तू क्या समझ रही है? मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, तू जो मांगना चाहे मांग ले, मांग तो कम से कम मुंह खोल। मैया रमाबाई ने बंधु कुछ नहीं मांगा, कहने लगी सुनो दोगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप लोग होती तो कहती बढ़िया से एक घर बनवाए दो, आप लोग कहती चीज मत बनवाए दो, एक लग्जरी गाड़ी ले दो, है ना, एसी लगवाए दो, सब व्यवस्था करा दो मेरे लिए। और पहले कराती अपने रिश्तेदार ने गौर करवा लेती। मैया रमाबाई क्या कहने लगी है? सजना सुन ध्यान लगा, अरे धन दौलत तो पे नहीं मांग। कहने लगी एक बात पूरी करी जाओ, करके वायदा अपनी पत्नी से। पहनने को पे साड़ी लाए, 250 पेड़ के पीछे छुपी थी। ऐसो समय काऊ पे नहीं आई, और भारत की सब नारी प्यारी। सबको साड़ी जइयो पहनाई, और 100 साड़ी कनिया मारी।
और तीन तीन बच्चा मेरे तब कोई सजा ना दो तो पढ़ाई। अरे भारत की अब नारी जाति को सारे अधिकार दिलाइयो आपको, पीछे आए कोई नारी रहेगी। एक साड़ी आज मैं सोच रही थी क्या पहन के जाऊं बाबा साहब, लेकिन मेरी माताएं बहनें बेटियां आने वाले समय में उनको ऐसा कि आने वाले समय में आज मैं सोच रही थी क्या पहन के जाऊं, तो वो ये सोचे कि मैं कौन सी पहन के जाऊं। सोचो माता बहनों, जब तुम कहीं मायके जाती हो तो अपने पति से पूछती हो कि इनमें से कौन सी पहन जाऊं। ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये देन है तो सिर्फ माता रमाबाई की देन है, कोई ये काल्पनिक कहानी नहीं है। रामो अपने को समय आई, अरे चिंता न करिए ओ मेरी रामो। ऐसी व्यवस्था किए बनाई, मेरे बिना गया भारत चलेगा। तेरी मेहनत तूने करी किया भाई, तीन तीन बचन तेरी कुर्बानी। करी थी गवाई, नाम हो अमर तेरो आज रात गले से लग के रोने लगी। साहब बस इतना ही करिए ना, और मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ। कोई भी किसी भी जाति की औरत हो वो इस बात के लिए मजबूर हो जाए कि उसके बक्से में उसकी अलमारी में 50 साड़ी टंगी रहे, क्योंकि मेरे पास एक साड़ी नहीं थी आज पहनने के लिए। बाबा साहब बस इतना कर जाना। भैया करिए और वहां से चली गई रामाबाई। अरे जय बोला रमा के छैया के, जय बोला जय बोला बोलो